स्टूडेंट के ऊपर गलत हो रहा है, लेकिन जो आपने पॉइंट बोला ना कि देश बेचा, आप एक पॉइंट बताओ। एक सेकंड मैम, आप देखेंगे क्या वो देश बेचेंगे तो? देश बेचना अलग होता है, देश बेचना अलग होता है। देश बेचने का मतलब क्या होता है, पहले यही बता दो। दबाना कोई मतलब नहीं, नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल अगर आपको लगता है एक सेकंड मैम, मोदी जी ने जो नहीं बेचा ना मोदी जी ने जो पहले सबसे रिजाइन लो। द थिंग इज ये लोग बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं एंड टीवी पर अलग दिखा रहे हैं कि बच्चों ने उन्हें जो फिर से मारा ना, सेल्फ डिफेंस किया, वो अलग दिखा रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल वाले बिके हुए हैं, वो लोग कुछ और दिखाएंगे, कुछ और हुआ होगा। तो मोदी मीडिया यस करप्टेड, और मोदी सबको पैसे देकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनवा रहा है। इनफैक्ट मुझे भी आया था कि हम लोग आपको पैसे दे रहे हैं, आप ऐसी रील बनाओ वैसी रील बनाओ, मोदी आपको सीजेपी के अगेंस्ट बोलना है। क्यों बोलूं मैं ना सीजेपी को। मेरे पंडित इस वक्त में खड़ा मुंबई के विरार में, दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी, उसकी एक चिंगारी ने पूरे देश में ऐसा एक कोहराम मचा दिया है। अभिजीत दीपके ने शुरू किया एक जंग, पेपर लीक होने के बाद अब पार्टी बनाया कांग्रेस जनता पार्टी। उस पार्टी में लगातार लोग जुड़ते गए और कई मिलियन हो गए। उसके बाद दिल्ली पहुंचे और आंदोलन शुरू हुआ, लाठीचार्ज हुआ, कई हंगामे हुए, आंसू गैस छोड़े गए। उसके बाद पूरे देश में हर जगह जितने भी विद्यार्थी थे, जितने स्टूडेंट थे, लगातार इस मोर्चा से जुड़ते जा रहे थे, क्योंकि मामला था पेपर लीक का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अपनी मांग को लेके आए हैं और कई सवाल करना चाहते हैं सरकार से, मोदी से, धर्मेंद्र प्रधान से और तमाम उन लोगों से जो समाज को सुधारने का ठेका लिए हैं, तमाम उन लोगों से जो देश को बेहतर बनाना चाहते हैं और देश को चलाना चाहते हैं। अब अलग अलग दिखाइए, अलग अलग बैनर बनाए हैं। ये देखिए, ये बैनर है, अगर सिस्टम गटर होता तो कॉकरोच तो पैदा होंगे। देखिए अलग अलग बैनर, यहाँ देखिए बैनर है, देखिए सारे, यहाँ देखिए एक बैनर लगा है। आमच्या वेळी गुरुजीने पेपर फोडले नव्हते, गुरुजीने आम्हाला फोडून काढले म्हणून नीट लीक झाला नाही। इस आंदोलन में बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, हर कोई जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि देश की जो विपक्ष पार्टियां हैं लगातार वो भी जुड़ते जा रही हैं, लगातार आंदोलन बड़ा होते जा रहा है पूरे देश में। आप किसी भी राज्य में जाइए, आंदोलन शुरू है, हर बच्चे कहीं ना कहीं कॉलेज समय निकाल के सड़कों पे खड़े हैं और आंदोलन कर रहे हैं। मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेंकटेश रायला है। क्या दिक्कत है? दिक्कत पेपर लीक हो गया है, विद्यार्थी के ऊपर जो अत्याचार चालू है, कोई तो भी अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए इस बात का। अगर सब लोग अगर अपने हाथ झटकते बैठेंगे तो विद्यार्थियों को न्याय कैसे मिलेगा? आज जो विद्यार्थियों ने आत्महत्या किया है उनको न्याय कैसे मिलेगा? कोई तो भी जवाबदारी लेना चाहिए। और इसके लिए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेना चाहिए और जवाबदारी समझ के उनको एक तो वो रिजाइन देना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए। कि सोनम वांगचुक जो है बैठे थे धरने पे, उसके बाद धरना उनका वहाँ उठा के लेके गए, अस्पताल में भर्ती कराया, फिलहाल लोग बैकी हो गए हैं। धरना बस चल ही रहा है। 2 मांग को पूरा कर दिया गया है, जांच और पुलिस पे कार्रवाई। बाकी एक ही मांग बची है कि धर्मेंद्र प्रधान पे कार्रवाई हुई, वो इस्तीफा दे। क्या लगता है कि इस्तीफा होगा कि यूं ही समय निकलते जाएगा, आंदोलन बढ़ते जाएगा? देखिए, जैसा युवा अभिजीत दीपके सर ने जैसा बोला है कि आज 3 बजे तक वो वेट करेंगे। 3 बजे के वेट करने के बाद में जो भूमिका उनकी है और विद्यार्थी के युवाओं की जो भूमिका है वो मालूम पड़ेगी। और नो निगोशिएबल, आपको रिजाइन देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, इट इज नॉट निगोशिएबल। चर्चा हो रही है कि अभिजीत दीपके केजरीवाल के टीम बी में है। टीम बी, टीम सी, यही है क्या है? ऐसा टीम सी, टीम बी बोलेगा तो मीडिया भी गोदी है। गोदी मीडिया है ना, उसके बारे में बोलना चाहिए। गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय। उसके लिए भी एक पत्रकार एक स्तंभ है, वो स्तंभ का इस्तेमाल करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो सब कुछ चल रहा है वो सब कुछ दिखाना चाहिए, एक तरफा दिखा के लोगों को भ्रम करना नहीं चाहिए। और ये जो नीट की जो पेपर लीक हुआ है, इसका समर्थन सबसे पहले पत्रकारों ने करना चाहिए था कि ये जो हुआ है उसका समर्थन।
आज 30, 35, 40 दिन के बाद में आप कोई अधिकारी को निकाल दे रहे हो। मतलब 40-50 दिन के बाद में आपको जाग आ रही है क्या? 40-50 दिन के बाद में इसको बोलते हैं सिस्टम। वहाँ पे बताइए कि जितने मीडिया वाले जा रहे हैं, बड़े मीडिया वाले, उनको मारा जा रहा है, मार के भगाया जा रहा है। नहीं, ये सब झूठ बात है। अगर मारा जा रहता तो आज मीडिया में क्यों नहीं दिखा रहा है? आज मीडिया में दिखाया जाता ना वो। अगर मारा जाता तो मीडिया में दिखाया जाता। कैसा है, कॉइन है, कॉइन के दो बाजू रहते, दोनों बाजू देखना चाहिए, एक बाजू देखो मत। वैसे ही है, आप जैसे मोदी जी की बात, आप मोदी जी की साइड देख रहे हो तो वैसे हमारे युवाओं की भी साइड लो। जिस तरह से छोटी छोटी युवाओं को मारा गया, लाठी चार्ज की गई, आंसू गोले छोड़े गए, ये कौन सी लोकशाही है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये हमको लोकशाही नहीं सिखाया, ये हमारा स्वातंत्र्य नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान। इस मामले पे रेजिग्नेशन होना चाहिए और इस नॉन नेगोशिएबल 100% होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ सचिन पांठाने है। क्या करते हैं? मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। अच्छा, क्या हो रहा है देश में, क्या कर रहे हैं? देश में अभी ये हो रहा है कि अभी नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। सही बात। तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या बोलती है, ये होना चाहिए कि यहाँ ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उनको नहीं पता तो ये उनकी गलती है। तो फिर अगर ये इतना सब कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, उसके लिए कोई ये एप्लीकेशन तो नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हम प्रोटेस्ट करें तो हमको ये दो, क्या बोलते हैं, पास दो कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट तो एक नॉर्मली कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो अरे दिल्ली में जो बच्चों को मारा जा रहा है, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं और डंडे में वो कील लगा के मारा जा रहा है, क्या कहेंगे? ये सब बहुत गलत किया है। सुन के कैसा लगता है? सुन के बहुत दुख होता है कि टीयर गैस छोड़ा गया है, वो कील वाले रॉड से वो बच्चों को मारा गया है, जबकि वो वर्दी में भी नहीं थे, बिना वर्दी के आए थे। ऐसे सोनम वांगचुक जी को उठा के ऐसे स्टेज पे से ले जाएंगे, वो बहुत गलत चीज़ है। तो आज अभिजीत के जो कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। सही बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परीक्षा है। अब क्या कहेंगे आप, जो देश में इसमें हो रहा है, हर जगह पे जो विद्यार्थी है सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांग को लेके कि जो शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, इसको लेके धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लगातार आंदोलन हो रहा है, बच्चों पे लाठी बरसाया जा रहा है, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। क्या लगता है पूरा माहौल क्या है और इस पर क्या होना चाहिए? ये सरकार ही करप्ट है। पहले सबसे रिजाइन लो। द थिंग इज, ये लोग बच्चों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं एंड टीवी पर अलग दिखा रहे हैं कि बच्चों ने उन्हें जो फिर से मारा ना, सेल्फ डिफेंस किया, वो अलग दिखा रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल वाले बिके हुए हैं, वो लोग कुछ और दिखाएंगे, कुछ और हुआ होगा। तो मोदी मीडिया, यस, करप्टेड, और मोदी सबको पैसे देकर इंस्टाग्राम पर रील्स बनवा रहा है। इनफैक्ट मुझे भी आया था कि हम लोग आपको पैसे दे रहे हैं, आप ऐसी रील बनाओ, वैसी रील बनाओ, मोदी आपको सीजेपी के अगेंस्ट बोलना है। क्यों बोलूं मैं ना सीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ ना बीजेपी को, मैं स्टूडेंट्स राइट को सपोर्ट करने आऊँ। सबसे बड़ी बात है, पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन इसलिए बड़ा हो गया कि पूरे देश के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, इससे जुड़े हैं, क्योंकि इस आंदोलन से उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। सभी को डर है कि भविष्य में आने वाले वक्त में उनके साथ में कुछ ऐसा ना हो, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा का पेपर कहीं लीक ना हो जाए, उनका फिर से एक साल खराब होगा। क्या नाम है आपका? उर्मिला। पेपर खाली एक ही बार लीक होता ना तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता है। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, पैसा देके पेपर खरीदे जा रहे हैं, और जो बच्चे सच में पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसके लिए आंदोलन छिड़ा है। शांति से आंदोलन कर रहे थे, सोनम जी को उठाया, जिस तरीके से पूरे देश में, पूरी दुनिया ने देखा, वो बहुत गलत किया है। और जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसकी तारीफ होती है, बुरा कर रहे तो लोग बोलेंगे ही ना। अब बोल रहे हैं उसको आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, इतने लड़कियों को इतने गंदे तरीके से मारा है पुलिस ने, तो बहुत बुरा लगा इस बारे में। इसलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिए बगैर अब युवा है, रुकने वाले नहीं है। बड़े बुजुर्ग लोग थे वो थोड़ा चुप बैठते थे, अब ये युवा चुप बैठने वाला नहीं है। पुलिस लाठियां मार रही है, आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं, लगातार बच्चों को पकड़ के जाके वहाँ पे जेल में बंद कर रहे हैं। तो कितना गलत कर रहे हैं। मतलब उनके भी बाल बच्चे हैं ना, उनके भी बच्चे परीक्षा दे रहे होंगे। मतलब पुलिस भी सरकार के सामने लाचार है। मुझे मालूम है आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के मारो। आपके खुद के बच्चे हैं, ऐसे समझ के आप ट्रीट करो। तो ये युवा अब चुप बैठने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो, सरकार चाहती है कि भारत का नेपाल ना हो, तो कड़क एक्शन ले लो। और मोदी को बोलना मेरी तरफ से आप कि अगर आपको सच में बेचना है, देश के संस्थान बेचने हैं, स्कूल बेचने हैं, सब कुछ बेचना है, तो आप चाय की दुकान डालो, वापस एक बार चाय बेचो, साथ में मेलोडी चॉकलेट भी दे दो,
और पूरे देश का विकास करो, खुद का भी विकास करो। उसके तो बाल बच्चे है नहीं, कुछ घर परिवार है नहीं, उसके झोला उठा के वो तो निकलने वाला है। रहना तो हमको है, हमारे बाल बच्चे, हमारा परिवार है, इसलिए आंदोलन तो हमको करना पड़ेगा। एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहे मोदी मीडिया अभी कुछ भी अभी इंस्टाग्राम पे नहीं बना रहे। लाइव आए थे। ये इंस्टाग्राम पे नहीं बनाने का क्या मतलब है? तुम प्रधानमंत्री हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, उसको पप्पू बोलते हो, पप्पू ने कब आंदोलन किया उसको मालूम भी बनक भी नहीं पड़ी। प्रधानमंत्री है, पप्पू हीरो बन गया कि उसने आंदोलन करने वाला है। इतनी उनके रॉ एजेंसी उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि आंदोलन होने वाला है। तो क्या आपकी जो सिक्योरिटी क्या है? तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको बेचना है तो खुद को बेचो, लेकिन देश को मत बेचो, देश का भविष्य मत बेचो। वापस चाहिए तो स्टेशन पे एक आपके नाम से चाय का दुकान खरीद लेते हैं, हम लोग आपको देते हैं, तो वहाँ पे बैठ के चाय पीटो। आइए, क्या बोली थे? बोलिए। मुझे एक सवाल, आपने आई कार्ड पहना है, क्या पढ़ाई कर दी है? मैं युवा कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं अभी 12th में हूँ। मुझे ये सवाल है, अगर अभी जो नीट के एग्जाम अभी जो नीट के एग्जाम दे रहे थे, जो 2026 के अभी जो लीक हुआ इस पाकिस्तान में, तो वो सबसे पहले अगर ये पेपर बनाने के लिए गरीब लोग रहते हैं, हम लोग बच्चे गरीब है, हम लोग के मम्मी पापा गरीब है, हम लोग उम्मीद नहीं है कि हमारे हम लोग पेपर दे सके। मेरा मतलब ये है, अगर खुद के मम्मी पापा घर दागीने पूरे ज्वेलरी से बेच कर, खेती वगैरह घर दाल बेच कर अपने एजुकेशन के लिए पैसा इतना एक मिनट मैं पूछता हूं, बताइए क्या बोल? देखो, बेचने वाली बात है, वही मैं वही बोल रहा हूं। आपको अधिकार है, मुझे भी अधिकार है, बराबर है। आप एकदम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लाइफ बोलने दो। क्या है ना, जो देश बेचने की बात करो, देश बेचा नहीं है। यहाँ पे जो चीजें गलत हो रही है वो गलत हो रही है कि स्टूडेंट के ऊपर गलत हो रहा है। लेकिन जो आपने पॉइंट बोला ना कि देश बेचा, आप एक पॉइंट बताओ। एक सेकंड मैम, आप देखेंगे क्या वो देश बेचेंगे? देश बेचना अलग होता है, देश बेचना अलग होता है। देश बेचने का मतलब क्या होता है, पहले यही बता कोई मतलब नहीं। नॉर्मल सी बात करें, नॉर्मल अगर आपको लगता है एक सेकंड मैम, मोदी जी ने जो नहीं बेचा ना, मोदी जी ने जो अच्छा काम किया ना वो इसमें लिखा है। आपको दिख रहा है क्या? अगर आपको दिख रहा है तो आप मत दो। सिंपल सी बात बोल रहे हैं आप, सिंपल सी बात सुनने को रेडी हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो गलत है, मैं इसके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन बेचने की बात करोगे तो नहीं बेचा है। आपको मैं बता सकता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ। आप सुनने को जमीन बेची, सुनने को 1 रुपए में अदानी को जमीन बेची, स्कूल बेचे, पेपर बेचे, बैंक बेची, आईडी बेची, स्कूल बेचे, आईडी बेचा, जमीन बेचा, बहुत सारे 1000 एकड़ जमीन बेची। यहाँ मोदी जी ने जो अच्छे काम किए ना, आप एक एक करके पढ़ के बताइए। अरे यही तो है, तो अभी मोदी जी ने एक अच्छा काम किया, मोदी जी ने एक अच्छा काम किया। नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल। आप अकेले क्यों पड़े? क्यों है? मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ, मैं स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ। ऐसा क्यों? आपने जो बात बोला, अकेला नहीं हूँ मैं। अगर मैम ये लगता है, नहीं, आपको ये लगता है कि सारी भारत की जनता मूर्ख है, आपको लगता है सारी नहीं, आपको लगता है सारी भारत की जनता मूर्ख है, तो वो शायद प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो शायद प्रधानमंत्री नहीं होता। नहीं प्रूफ नहीं हुआ।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल खान है। सोहेल जी, क्या आप यहाँ क्यों आए? एक बात बोलता हूँ, पे शामिल होने के लिए जनता रास्ते पे है, तो हम रास्ते पे लेंगे तो कैसे चलेगा? क्या क्या होना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, और जो स्टूडेंट की मांग है वो पूरी होनी चाहिए। इसके लिए हमारे नेता भी लड़ रहे हैं, बिल्कुल उनको भी रिटर्न कर लिया गया। पता है, मैं उस पे मैं बात कर सकता हूँ। और ये आपके चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा, ये जो है ये अंधभक्त है। अगर लोगों ने इधर देखा होगा रील पे, ये लाइव है। एक सरकार का विरोध करना आपका काम है, सिर्फ आपका एक सरकार का विरोध करना काम खत्म कर लो। जो गलत है वो गलत है, ठीक है। मैं उसके साथ में। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या करना है? मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट किया रहा हूँ बाकी स्टूडेंट के लिए। क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये है कि हमें रिजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र जी का। किसका? धर्मेंद्र जी का। रविंदर शाह। शाह। हाँ यही नाम है ना, धर्मेंद्र प्रधान है, पर है ना। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? अजय। क्या चाहते हो? मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, अभी इस आंदोलन क्यों आए हो? सपोर्ट करने के लिए किसको? लड़के लोग को, स्टूडेंट लोग। क्या होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा होना चाहिए, बस उसके सिवा कुछ नहीं। बाकी जो वो लोग दिए उससे कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी फिलहाल यही हाल पूरे देश में है। हर जगह युवा जो है और जो आम नागरिक भी है, जो उनके परिवार वाले हैं, हर कोई सड़क उतरा है। उनकी एक ही मांग है, उन्हें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी पक्ष से मतलब नहीं है। खाली इतनी मांग है कि जो शिक्षा व्यवस्था है तो सही किया जाए, जो पेपर लीक हो रहा है वो बंद हो, और जो जहाँ से पे कार्रवाई हो। इस मांग को लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, लगातार आंदोलन बढ़ते जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग की जा रही है, अब तक उस पर कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। देखना होगा कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या फिर पूरे देश में ये आंदोलन और भी बढ़ते जाता है। अगर जल्दी